कह रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या 31 से बड़ी है, क्या है, कोई संख्या है, क्या है, 31 से बड़ी है, फिर आगे बोला है जितनी वह 75 से क्या है, छोटी है, 75 से छोटी है, तो वह क्या करना है, संख्या बतानी हमकी। हमें कह रहा है कि एक कोई संख्या है जो क्या है, 31 से बड़ी है, वो संख्या जो बोला है कह रहा है 31 से बड़ी है, लेकिन 75 से क्या है, छोटी है। क्या बोला है, 31 से तो कह रहा है बड़ी है, 31 से जो है वो कह रहा है, जो संख्या हमको ज्ञात करनी है वो कह रहा है 31 से वो बड़ी है, और कितने से छोटी है, 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको देखो ज्ञात करेंगे कैसे, दो तरीके से इसको ज्ञात करेंगे हम लोग। ज्ञात करेंगे पहला लॉन्ग तरीका, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है, क्या है, वह संख्या यक्स है। तो कह रहा है, पहले क्वेश्चन कह रहा है 31 से बड़ी है, तो 31 से बड़ी है तो बड़ी से क्या होगी, ये छोटी होगी, कोई संख्या होगी ये, तो 31 से क्या होगी, ये बड़ी होगी, और क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अब देखो कह रहा है 75 से छोटी है, तो क्या करो, 75 से x को घटा दो, छोटी निकल जाएगी संख्या। इस x में से 31 घटाओगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, और 75 से x घटाओगे तो क्या निकलेगी, छोटी संख्या निकलेगी। अब देखो इसी को हल कर लेते हैं, तो x को इधर लेकर आओ, कितना होगा, x प्लस में होगा 75 होगा, माइनस का कितना होगा, 31 होगा। अब इसको सॉरी इधर क्या होगा, प्लस में माइनस में कोई संख्या है तो बराबर के दूसरी तरफ जाती है, किस में होगी, प्लस में होगी। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 2x होगा, बराबर इनको जोड़ लो, 5 कितना होगा, 6, और कितना होगा, 10 होगा, 7 3 कितना होगा, 10 होगा, इसको काट दो, 2 1 के 2, 2 कितना होगा, 2 5 10, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। तो x बराबर हमको कितना मिला, 53। 53 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और दूसरा तरीका निकालने का देखो एक और है, क्या दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है हमारा, जो दूसरा तरीका है x प्लस वाई बाई टू, क्या होता है, x प्लस वाई बाई टू। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यदि कोई संख्या इतने से इतने बड़ी है और उतने से क्या है, छोटी है, तो क्या करना है, x प्लस वाई करना है, दोनों संख्या को जोड़कर 2 से क्या करना है, भाग देना है, दोनों संख्या को क्या करना है, 2 से, दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो दोनों 31 और क्या है, 75 है, तो दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, और 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। 5 कितना होगा, 6 होगा, और 7 3 10 होगा, बटे 2 होगा, 2 1 के 2 होगा, 2 5 10 होगा, 2 3 6 होगा। आई हमारी कितनी संख्या, कौन सी संख्या, 53। तो वह कौन सी संख्या है, 53 है, कौन सी संख्या है, 53। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। क्या कह रहा है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो दो संख्याओं का सतत, दो संख्या सम संख्याओं का क्या है, गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं का क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, वो कौन सी संख्या है, दो संख्या, और उनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जब इस तरह कभी भी क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, इन सबका क्या कर लो, पहले एलसीएम निकाल लो। क्या क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 8 कितना होगा, 16, 2 चौको 8, 2 दूनी कितना होगा, सॉरी 2 चौको 8, 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 1 के 2, अब इसको काट दो, 3 सते 21, 7 1 के कितना होगा, 7। अब इसका फैक्टर निकालने के बाद सतत कह रहा है, तो हमको क्रमागत संख्या निकालनी है, दो क्रमागत सम संख्या निकालनी है। क्या करना है, इस फैक्टर का ऐसा बनाना है गुणनखंड कि दो सम संख्या आ जाए, क्या लगातार दो सम संख्या आ जाए। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे पहले उनका फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद उसको ऐसा गुणा करो कि दो सम लगातार संख्या आ जाए, क्या आ जाए, दो लगातार सम संख्या आ जाए। तो देखो इसको गुणा करवाएंगे हम लोग, अगर 2 को 2 से गुणा करवाते हैं 4 होता है, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे, सॉरी इधर पहले लिख लो, 2 को 2 में गुणा कराएंगे 4, 4 को 2 में गुणा कराएंगे कितना होगा, 8। अब इधर 3 सत्ते कितना होगा, 21। हमको क्या बनानी है, कैसी संख्या बनानी है, दो लगातार सम संख्या बनानी है। जैसे पहली कौन सी संख्या है, 2 है, फिर क्या 4 है, फिर 6 है, 8, लगातार सम संख्या बनानी है, इसका ऐसा फैक्टर बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, लगातार सम संख्या बन जाए। 7 को क्या कर दो, 2 में गुणा कराओ, 7 दूनी कितना होगा, 14, 2 दूनी कितना होगा, 4, और 4 3 कितना होगा, 12। तो 2 को 2 में गुणा कराए 4 हुआ, 4 को 3 में गुणा कराए कितना हुआ, 12 हुआ, और 7 को 2 में गुणा करा दिया कितना हुआ, 14। तो दो लगातार सम संख्या मिल गई, क्या 12 और 14, 12 के बाद 13 आता है, 13 कैसी संख्या, विषम संख्या है, हमको क्या ज्ञात करनी है, सम संख्या ज्ञात करनी है, लगातार सम संख्या। तो 12 है, 12 के बाद क्या होती है, 14 होती है, क्या होती है, 14। तो दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। कैसी है, 5 विषम पूर्णांकों में है, वो भी कैसी संख्या, लगातार संख्या बोल रहा है। यदि उनके कुल अंक कितने हैं, यदि उनके कुल अंक कितने हैं, 185 हैं, तो उच्चतम अंक कितना होगा। उच्चतम बोल रहा है, उच्चतम मतलब अधिकतम, यानी बड़ी संख्या क्या होगी, क्या बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो इसको ज्ञात करेंगे, इसको भी हम दो तरीके से ज्ञात करेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। फर्स्ट तरीका हमारा क्या है, तो देखो 5 लगातार पूर्णांक है, क्या ऐसे हैं पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। तो विषम के लिए क्या कर दो, पहला मान लो क्या है, x है, दूसरा मान लो x प्लस 2 है, तीसरा मानो x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8।
ये हमारे 5 विषम लगातार संख्या है। अगर सम लगातार संख्या पूछेगा तब भी यही फार्मूला लगेगा, विषम लगातार संख्या पूछे तब भी यही लगाने हैं। तो आगे देखो, अब इन सभी का योगफल दिया, क्या कह रहा है, इन सभी का कुल योगफल कितना दिया है, 185 दिया। तो सभी को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ लेंगे सभी को, पहला तरीका। अब कुल के बराबर जोड़ते हैं तो 100 कितना मिलता है, 85 मिलता है। अब देखो जोड़ लो, कितने बार यक्स है, 1 2 3 4 5 बार, तो कितने लिखो, 5 यक्स लिखो प्लस, अब इनको अंकों को जोड़ लो, 4 2 2 4 6 6 6 12 12 कितना होगा, 20 होगा, बराबर 100 कितना होगा, 185 होगा। 5 यक्स होगा बराबर 185, ये अचर है तो अचर के पास भेज दो, माइनस में प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में होगा। 5 यक्स होगा बराबर, घटा दो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0 सॉरी 5 बचेगा। अब यहाँ 8 है, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब घटाओगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या कर दो, आगे देखो, इसके आगे देखेंगे, लिखा क्या है, 5 यक्स है, तो एक्स को रोकेंगे हम लोग, यहाँ 5 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, 165 बटे कितना होगा, 5 होगा, 5 1 के 5 होगा, 5 3 15, 5 3 15, तो एक्स बराबर कितना मिला हमको, 33 मिला। हमसे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी हमारी विषम संख्या क्या है, एक्स प्लस 8 है। तो क्या करेंगे, एक्स का मान इसमें रखो, एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यक्स का मान इस संख्या में रखना है, इसमें एक्स प्लस 8 में, तो यक्स के स्थान पे कितना रखना है, 33 प्लस क्या लिखो, 8 लिखो। अब इनको जोड़ लो, 8 3 11 की क्या होगा, 1 होगा, 8 3 11 की 1 होगा, हासिल आएगा 1, 3 कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर 41 होगा। अब देखो ये समझ में आ गया हो तो शॉर्टकट तरीका देखिए, क्या देखते हैं, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीका देखेंगे हम लोग, सेकंड मेथड, क्या देखेंगे, सेकंड तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका यहाँ देख लो, ये फर्स्ट तरीका था, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जो हमारा है, क्या कर दो इसमें, कितना है, 185 है, संख्या कौन सी है, 185 है, और कितनी संख्या बनानी है, 5 विषम लगातार विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है ना, 5 विषम लगातार विषम संख्या की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 इसमें भाग दे दो, जितनी संख्या पूछे उतने से भाग, 5 एक कितना होगा, 5 5 नहीं कितना होगा, 15 15 5 सते कितना होगा, 35 होगा, क्या होगा, 35 होगा, 5 सते 35, तो आई हमारी संख्या कितना, 37 आई, कितना आई संख्या हमारी, 37 आई। तो 37 के देखो क्या है, बीच की संख्या है, क्या है, बीच की संख्या है, 37 कैसी संख्या है, बीच की संख्या है, तो इसके आगे 2 विषम संख्या लिख दो, इसके 2 पीछे लिख दो, 5 विषम लगातार विषम संख्या है ना, ये बीच की संख्या है, 5 विषम लगातार विषम संख्या बोला है, तो इसके आगे संख्या क्या होगी, 39 होगी, और क्या होगी, 41 होगी। इसके पहले की संख्या क्या होगी, 33 होगी। विषम संख्या लिखना है, 34 नहीं, 35 नहीं, 35 36 35 भी है, 35 लिखो, 36 नहीं 37 है, ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम लगातार 5 लगातार विषम संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या क्या है, 41 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले क्या करना है, भाग देना है, भाग दोगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी, बीच वाली संख्या के बाद क्या करना है, 2 इसके आगे की संख्या 2 पीछे की संख्या लिखो, तो बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग, क्या दिया है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, कितना दिया है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। फिर आगे बोला है सबसे बड़ी संख्या है, क्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने 5 विषम लगातार संख्या माना था, हल किया था, अब 4 लगातार विषम संख्या फिर दिया है, तो 4 लगातार विषम संख्या मानकर लिखेंगे, इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। तो पहली हमारी संख्या होगी यक्स, दूसरी होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4, चौथी होगी x प्लस 6, इसको हल कर लो। अब सभी को क्या कर लो, जोड़ लो, योगफल बोला है सबको जोड़ लो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, कुल के इक्वल कितना रखो, 328। अब आगे इसी को हल कर लो, कितने बार यक्स है, 4 बार यक्स है, 4 टर्म में यक्स है, यक्स लिख लो। अब सबको जोड़ लो, 6 4 10 2 कितना होगा, 12 होगा, 12 इक्वल कितना लिखो, 328 लिखो। तो 4x बराबर कितना होगा, 328 माइनस कितना होगा, 12। अब घटा दो, इधर कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, अब 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको क्या कर दो, अब 4 से इसको काट दो, 4 1 कितना होगा, 4 4 सते कितना होगा, 28 28 3 31 होता है का, 4 नवा कितना होगा, 36 होगा। x बराबर कितना मिला हमारा, ये मिला, x बराबर 79 मिला, क्या मिला, 79। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ, क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या यहाँ हम लोग देख रहे हैं, बड़ी संख्या, बड़ी हमारी संख्या क्या है, x प्लस 6 है, x का मान रख दो यहाँ 79 प्लस क्या कर दो 6, 79 और 81 6 कर दो, अब इसको जोड़ दो, 9 6 कितना होगा, 15 की 5 हासिल आएगा, 1 7 कितना होगा, 8 होगा। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही होगा, आंसर नंबर बी, सॉरी आंसर नंबर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको भी उसी प्रकार क्या कर लो, भाग दे दो, ऐसे लंबा तरीका नहीं करना है, शॉर्टकट तरीका करना है, तो क्या करो, सीधा इसमें क्या कर दो, 300 तरीका लगाने का मैथड, 328 में क्या करना है, 4 से भाग देना, 4 1 4 4 8 32, 4 दुनिया 8 मिला,
कितना मिला 82 मिला। 82 कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। और हमको ज्ञात करनी है विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके आगे 2 लिख दो। इसके बाद क्या होगा 83 होगा, 83 के बाद क्या होगा 85 होगा। अब इसके पीछे कौन सी संख्या होगी, 81 होगी क्या, 81 होगी विषम संख्या, और कितना होगी 79 होगी। यही 5 लगातार सम संख्याएं होंगी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 85 है, तो सबसे बड़ी संख्या 85 है, तो क्या कर दो 85 में आंसर लगा दो। आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। कितना है 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 से विभाज्य ऐसी कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 5 से जो क्या हो कट जाए वही संख्या लगातार, वो भी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। 5 से विभाज्य होने वाली लगातार संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग 5 से विभाज्य लगातार प्राकृतिक संख्या मानेंगे। पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस क्या होगा 5, तीसरा मानेंगे x प्लस 10 होगा। ये 3 लगातार क्या होंगी हमारी संख्या होंगी, क्या होगी 3 लगातार संख्याएं होंगी। अब इन्हीं सबको जोड़ दिया तो कितना हो जाता है 225 हो जाता है। जोड़ लो x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाता है 225 हो जाता है। तो जोड़ लो कितने x हैं 3x हैं, प्लस कितना होगा 15 इक्वल कितना होगा 225 होगा। कितना होगा 225, 3x होगा इक्वल 225 माइनस का कितना होगा 15 होगा। अब क्या होगा 3x होगा इक्वल क्या लिख लो 225 में से क्या करो 15 घटाओ, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और 2 बचेगा। 3 1 के 3 कर दो, 3 7 कितना होगा 21, 3 0 0 होगा। x बराबर कितना मिला 70 मिला। क्या मिला x बराबर 70 मिला। अब क्या करना है, इसमें हमको बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या बताने के लिए क्या कर दो x, इसमें बड़ी संख्या कौन है x प्लस 10 है, x प्लस कितना 10 है, x का मान यहाँ 70 रखो, प्लस का क्या कर दो 10 कर लो, इक्वल कितना होगा 80 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा, डी होगा। ये तो हमारा क्या था लॉन्ग तरीका था, शॉर्ट तरीका देखेंगे। ये कैसा तरीका था, लॉन्ग तरीका था। अब शॉर्ट कट तरीका देखते हैं। शॉर्ट कट तरीका हमने अभी वही सीखते आ रहे हैं। क्या कर दो सीधा सीधा क्या करना है, भाग देना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, भाग देना है। जितनी संख्या पूछे उससे भाग देना है। तो क्या कर रहा है 225 हो रहा है, योगफल कितनी 5 है लगातार विषम संख्या, 3 पूछ रहा है ना, सॉरी 3 पूछ रहा है लगातार, तो 3 से इसमें भाग दो। 3 1 कितना होगा 3 होगा, 3 7 कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 3 7 21, 3 5 कितना होगा 15 होगा। क्या होगा 3 5 15 होगा। तो लगातार 3 संख्या पूछ रहा है ना, वो भी कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो अपने पहले चैप्टर में देखा ही होगा, पहले वीडियो में। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक गिन ले जाओ। अब देखो ये हमारी क्या निकली है 75 कैसी संख्या, बीच की संख्या लिख रही है। तो बीच की संख्या एक संख्या आगे लिख दो। 75 में 5 जोड़ो कितना होगा 80 होगा, 75 में 5 करो कम करो कितना होगा 70 होगा। क्या होगा 70 होगा। ये 3 क्रमागत क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, बड़े भाइयों बहनों कौन सी है 80। तो क्या होगा हमारा आंसर 80, कौन सा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, क्या कर दें 21 को जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, या कम हो, सॉरी हाँ सही तो लिखा है, कम हो जाती है। तदनुसार वह संख्या क्या हुई, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तो इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो कह रहा है यदि कोई संख्या है तो हम लोग मान ले रहे हैं क्या वह संख्या क्या है यक्स है, क्या है एक्स है। अगर इसमें 21 को जोड़ देती, यही कह रहा है ना, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो जोड़ दिया भैया हमने, क्या कर दिया संख्या में क्या कर दिया 21 को भैया जोड़ दिया। अब कह रहा है तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है, तिगुनी से 7 कम है, अपने से 3 गुना, किससे यक्स का 3 गुना, 3 गुना से कितना कम है भैया 7 कम है। तो अब देखो क्या होगा इसका आंसर, एक्स होगा और इधर इसको लेकर आएंगे, सॉरी 3x को उधर ही रखते हैं 21 लिखा है, 7 को इधर लेकर आएंगे प्लस में 7x होगा, इक्वल क्या होगा 3x होगा, और इधर क्या है x प्लस में है उस तरफ जाएगा किस में होगा भैया माइनस में होगा। अब इन दोनों को क्या कर लो जोड़ लो, 21 7 कितना होगा 28 होगा, क्या 7 1 8 और 2 इधर घटाओ कितना होगा 2x होगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौको 8, तो x बराबर कितना मिला भैया 14, x बराबर कितना मिला 14। तो वह संख्या क्या होगी हमारी 14 होगी, क्या होगी 14। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हमारी क्या निकल जाए भैया, भाई साहब बोलिए, वह संख्या हमारी क्या है 14 है, प्लस में कितना 21 जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ लो कितना होगा 4 1 कितना होगा 5 और 2 1 कितना होगा 3। अब क्या करें तो वह संख्या अपनी 3 गुने से 7 कम है, तो 14 में 3 से गुणा करा दो और 7 क्या कर दो कम कर दो, 14 तिया कितना होगा 42 होगा, क्या कितना होगा 42 माइनस 7 करो तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ 3 बचेगा, तो क्या है इसका मतलब हमारा आंसर क्या है
सही है। क्या है आंसर? सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है भैया? 7वां कह रहा है सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है? सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या क्या होगी या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर, यानी 6 से भाग देने पर 3 और 7 से भाग देने पर 4 से फल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दो अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो। 6 में से देखो 6 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है ना, 3 इसमें घटाओ तो कितना होगा? 3 आएगा। घटाएंगे कितना मिलेगा? 3। और 7 में से क्या कर दो? 4 को घटाओ तो शेषफल कितना मिलना चाहिए? शेषफल 4 बचता है ना, 7 से भाग देते हैं तो कितना मिल रहा है? अंतर 3 मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? दोनों का अंतर 3 मिल रहा है। दोनों का अंतर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो क्या कर दो? इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो 6 और 7 का क्या कर दो? एलसीएम। 6 और 7 का क्या कर दो? एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। तो 6 7 का एलसीएम कितना होगा? 42। अब कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है? दो अंकों की। कितने अंकों की? दो अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 से इसमें गुणा करा दो। 2 दूनी कितना होगा? 4 और 4 दूनी कितना होगा? 8। क्या होगा? 8। कितना आया हमारी संख्या? 84। 84 है। और दोनों का अंतर इधर कितना आया था? 3 आया था। तो क्या कर दो? इसमें 3 घटा दो। 3 घटा दोगे जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ क्या है? 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए 81 आएगा। अब देखो इसको हम चेक भी कर दे रहे हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। तो चेक कैसे करेंगे? कह रहा है 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है संख्या में? 3 शेषफल बचता है। तो भैया हम लोग शेष भाग दे रहे हैं। 81 में 6 से भाग दो। 6 के कितना होगा? 6। 6 और 2 8 होता है का? 2 आएगा। एक लिखो। 6 3 कितना होता है? 18। कितना होता है? 6 3 का 18। तो 18 लिखो। 21 में से सॉरी 11 में से 3 गए, सॉरी 8 गए, 3 1 में से 1 गया। क्या 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचा? क्या 3 शेषफल लिखा है ना? 3 शेषफल। अब 7 वाला भी चेक कर लो। 7 से 81 में भाग दो। क्या आंसर आ रहा है? 7 से क्या करो? 81 में भाग दो। 7 1 के 7 घटाओ कितना मिलेगा? 1। अब यहाँ क्या है? 1 लिखो। 7 दुनिया 14 ज्यादा हो जाता है क्या? 7 1 के 7 7 4 11 घटाओ कितना मिलेगा? 7 से भाग दिए 4 से आंसर मिला ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 81 करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया बच्चों? समझ में आया हो वीडियो? समझ में आया क्वेश्चन? तो इसको लाइक शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कितना होगा? तो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होती है? पहली होती है 61, 61 के बाद होती है 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, ये होती है 89, 89, 89 नहीं सॉरी 79, सॉरी क्या है ये? 79 होती है। क्या होती है? 79। अब देखो इन संख्याओं का योगफल बोला है तो 79 लिखेंगे, 73 लिखेंगे, 71 लिखेंगे, 67 लिखेंगे, 61 लिखेंगे। सभी को क्या कर लो? जोड़, योगफल बोला जोड़ लो। 9 3 12 1 13 13 7 20 20 1 21 1 80 कितना आएगा? 2 7 7 14 7 21 21 21 7 21 7 28 7 25 कितना होगा? 35। हासिल भी इसमें जोड़ लिए कितना हो गया? 35 हो गया। कितना? 35 351 351 हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 10 इसी में कह रहा है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 37 है। कितना है? दो संख्याओं का योग 37 है। उनके वर्गों का अंतर 185 है। तो दोनों संख्याओं का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कल वाली क्लास में। तो एक दो क्वेश्चन किए थे। तो देखो कैसे करेंगे। कल या परसों क्लास में हम लोग किए थे। तो देखो इसका फार्मूला हम लोग सीखे थे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में ए माइनस वाई, ये होता है। और हमको दिया क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल, यानी योगफल ये दिया है। दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल बोला तो ये नहीं दोनों का योगफल दिया है। क्या दिया है? इसके नीचे क्या लिखो? 37 लिखो। और आगे क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योगफल। तो ये दोनों संख्या वर्ग दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, यही वर्ग है। तो इसका मान कितना दिया है? 185 दिया है। अब क्या दिया है? क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स माइनस वाई का, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का अंतर, यही दोनों संख्या अंतर है। अब देखो क्या है, इधर जब गुणे में होती है संख्या कहाँ जाती है? भाग में जाती है। तो कितना होगा? 37। 37 इक्वल क्या बचेगा? इधर एक्स माइनस वाई बचेगा। इसको भाग दो 37 से, करना 37, 37 पंजे कितना होगा? 185 होगा। गुणा कर लो। नहीं आ रहा है समझ में तो क्या कर लो? 37 में 5 5 से गुणा करो। 5 7 35 की कितना होगा? 5 होगा। हासिल आएगा 3 होगा। और 5 3 15 3 कितना होगा? 18 आया कि नहीं? 185 185 है। 37 से करना 37, 37 पंजे कितना होता है? 185 होता है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल कितना मिला? 5 मिला। यही हमारी दो संख्याओं का क्या है? अंतर है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यही फार्मूला याद करने का। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, क्या दिया है? दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? क्या कह रहा है? तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। यानी जो वर्ग वाली जो संख्या आएगी उसका क्या करना है? वर्ग करना है। और उनके वर्ग का व्युत्क्रम मतलब कह रहा है उल्टा। क्या कह रहा है? उल्टा। उल्टे मतलब उलट देंगे तब उनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, संख्या पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योग, क्या दिया है? योग दिया है 5 दिया है। गुणनफल कितना दिया है? 6 दिया है। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे? दो संख्या निकालेंगे। हमारा 6 6 क्या है? गुणनफल है।
6 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 3 होगा। तो हमारी जो संख्या निकलेंगे वो क्या होगी, 6 हो, सॉरी एक 2 होगी, एक क्या होगी, 3 होगी, एक क्या होगी, 2 होगी, एक 3 होगी। तो देख लो इसको, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, 2 संख्या, दोनों को जोड़ने को बोला है ना, तो दोनों को अगर आप संख्याओं को जोड़ देते हैं योगफल, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है, 5। तो योगफल 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5, दोनों संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। अब क्या करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को हम लोग गुणा कर रहे हैं, 3 और 2 को गुणा कर दो, चाहे 2 और 3 को गुणा कर दो, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, तो गुणनफल भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो हमारी संख्या क्या है, 2 और 3 है। तो दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तथा अनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो दो संख्या हमने ज्ञात कर लिया, एक संख्या क्या है, 2 है, एक संख्या क्या है, 3 है, इनके वर्गों का व्युत्क्रम करना है। तो वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब इसका कह रहा है उल्टा कर रहा है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो 1 का 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4 होगा, 9 का उल्टा क्या होगा, 1 क्या होगा, 9 होगा। अब इन दोनों को पलट दिए, अब क्या कह रहा है, इसका योगफल कितना होगा, इन दोनों को क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब होता है जोड़, 9 और 6 का कितना होगा, एलसीएम 36 होगा, 36 होगा, 4 9 36 यानी 9 आएगा, प्लस और 9 चौक 36 4 आएगा। तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 4 कितना होगा, 13, 13 बटे कितना होगा, 36, 13 बटे 36 कहीं ऑप्शन में है, 13 बटे 36, 13 बटे 36 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला, 13 बटे क्या होगा, 36 होगा। तो इस तरह कभी भी क्वेश्चन पूछे, इतने का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना दिया है, तदनुसार उनके वर्गों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा गुणनफल होगा उसका क्या करना है, फैक्टर करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए, सॉरी गुणनफल क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के बाद क्या करना है, उन संख्याओं को जोड़ लेना, जो संख्या निकलेगी उन सबको अगर जोड़ लें तो क्या मिलना चाहिए, यहाँ जैसे 5 दे रहा है योगफल, तो 5 मिल रहा है कि नहीं, तो हमने तो क्या किया, संख्या निकाला और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 5 मिल गया। अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 6 होता है कि नहीं होता है, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, 3 और 5, 2 को गुणा किया, कितना मिला, 6 मिला, चाहे 2 और 3 को गुणा करोगे तब भी 6 मिलेगा। अब क्या कह रहा है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। वर्ग करने के बाद कह रहा है दोनों को क्या करो, उलट दो, तो हमने पलट दिया, तो 1 4 का उल्टा क्या होता है, 1/4 प्लस, सॉरी, और 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 होगा, और दोनों को क्या कह रहा है, जोड़ने को बोल रहा है, दोनों को जोड़ दिए। तो देखो ये क्या है, अगर ये भिन्न का जोड़ भी नहीं आता, देख लो इधर क्या होगा, इधर साइड में देख लो, जिसको भिन्न का जोड़ नहीं आता है, क्या कर लिया, 1/4 लिखा है, प्लस 1 बटे क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं, इसको इंग्लिश में बोल, सॉरी इसका क्या कहते हैं, हल निकाले, हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 होगा। अब एलसीएम भी नहीं आता है तो क्या कर लो, एलसीएम भी देख लो, 4 और 9 का एलसीएम, 2 दूनी 4 होगा, 9 होगा, अब 2 1 के कितना होगा, 2 होगा, अब क्या होगा, 3, इतने तो छोटे नहीं हो, एलसीएम कितना आया, 36 आया, हमने डायरेक्ट कर दिया था, 3 3 9 9 चौक 36 कर दिया था, एलसीएम कितना आया, 36 आया। अब देखो क्या करेंगे, 36 आया, 4 को क्या कर दो, इसमें भाग दो, तो कितने बार, 9 बार जाएगा, प्लस 9 को इसमें क्या कर दो, भाग दो, 4 बार जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ लिया, 9 4 13 बटे कितना होगा, 36, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट क्या जरूर करना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही क्वेश्चन, अभी कल तक और देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अगली क्लास रहेगी, एलसीएम एंड एचसीएफ।